बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप लोगों का वेलकम है पाथवे इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ साइंसेज में। हम लोग जेनेटिक्स देख रहे थे। इसमें जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है एनिमल बीइंग में, वो किस तरीके से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। ओके, तो मैकेनिज्म जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसको हम लोग तीन पार्ट में बेसिकली किए हुए हैं। पहला है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि डिसाइड करता है कि सेक्स क्या होगा। ठीक है। दूसरा है नॉन एलोसोमिक। ठीक है, नॉन एलोसोमिक या नॉन क्रोमोसोमल। नॉन क्रोमोसोमल में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो डिसाइड नहीं करते हैं, मतलब एक तरीके से, इसलिए इसको क्या लिया गया, नॉन क्रोमोसोमल, या फिर इसको नॉन एलोसोमिक। और जो तीसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलोसोमिक या क्रोमोसोमल। ठीक है। तो ये जो होता है आपका इन्वायरमेंटल या इन्वायरमेंटल जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है, ये भी कई प्रकार का होता है, जिसमें से जो फर्स्ट ये बोल रहे हैं कि जो किसी भी एग या किसी भी फैक्टर का जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो एसोसिएशन विथ फीमेल, अगर फीमेल के साथ वो किस तरीके से रहा है, इसकी वजह से होता है डिसाइड। दूसरा होता है एक्सरसाइज के बेसिस पे होता है, और तीसरा आपका इंक्यूबेशन टेम्परेचर पे। इन्वायरमेंटल फैक्टर में तीन चीज डिसाइड, तीन चीज मतलब रोल प्ले करती है। पहला क्या हो गया आपका फीमेल के साथ एसोसिएशन, दूसरा क्या हो गया एग की साइज, और तीसरा क्या हो गया टेम्परेचर, जिस पे हम उसको ग्रोइंग के लिए रख रहे हैं फिर। ठीक है, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए रख रहे हैं। तो दूसरा जो फैक्टर है मेजर, नॉन एलोसोमिक, या फिर एक तरीके से जिसको हम लोग बोलते हैं कि नॉन क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, सेक्स फैक्टर होते हैं और फर्टिलिटी फैक्टर। बेसिकली ये आप देखोगे ना, बैक्टीरिया में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्लाज्मिड होते हैं, एफ प्लाज्मिड, या उसको प्लस या माइनस प्लाज्मिड बोलते हैं, तो यही वाला एक तरीके से फैक्टर उसमें होता है। और इसमें देखो ये जो फर्स्ट वाला है ना, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ये आपको अच्छे से देखना है। और ये तीसरा वाला जो है वो अच्छे से देखना है, एलोसोमिक या क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसमें जो प्रोजेनी होती है उसका जो सेक्स डिटरमाइन, जो सेक्स अफेक्ट होता है, मतलब कि, जो सेक्स डिटरमाइन जो करता है वो क्या होता है, क्रोमोसोम डिसाइड करता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एक्स 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 वाई टाइप, जो कि आप लोग बिल्कुल कॉमन इसी को देखते हो। आप बोलते हो ना कि एक्स एक्स और एक्स वाई जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो वाला, तो ये इसमें देखने को मिलता है। दूसरा आपका हो जाता है एक्स एक्स एंड एक्स जीरो। ठीक है। तीसरा होता है आपका जेड डब्ल्यू जेड जेड। फोर्थ होता है आपका जेड जीरो जेड जेड। और जो लास्ट वन होता है वो हैप्लॉयड डिप्लॉयड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये तो आपको काफी डिटेल से पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, ये तो आप जनरली जानते भी होगे थोड़ा बहुत, और ये भी आपको हम लोग डिटेल से देखेंगे। ओके, तो फटाफट डिटेल हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। फिलहाल नहीं बैठेंगे तो भी ये नोट्स आप लोगों को मिल ही जाएगा पीडीएफ, तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर ले सकते हैं इसको। क्लियर है? ओके, चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट देखो, इसमें इस तरीके से हम लोग चलेंगे, पहले बता दें। इसी सीक्वेंस से हम लोग चलेंगे, पहले इन्वायरमेंटल देखेंगे, इन्वायरमेंटल में तीन देखेंगे हम लोग, और फिर इसके बाद ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे। तो पहला जो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है, इसमें पहला जो पॉइंट है वो बोल रहे हैं एसोसिएशन विथ फीमेल। तो देखो इसमें ये जो बड़ा वाला जो दिख रहा है ना, ये क्या है, फीमेल है, और ये छोटा वाला है वो क्या है, आपका मेल है। तो इसका जो एग्जाम्पल, जो फेमस एग्जाम्पल है, वो बेनेलिया बोनेलिया होता है, एक एनालिट्स है। ठीक है, जिसमें ये बताते हैं कि अगर जो लार्वा है, ठीक है, अगर वो फीमेल के एसोसिएशन में है, ठीक है, फीमेल के एसोसिएशन में है, तो क्या होगा, वो मेल बनेगा। और अगर वो फीमेल के एसोसिएशन में नहीं है, वो फीमेल से दूर चला गया, तो क्या हो जाएगा, वो फीमेल में डेवलप हो जाएगा। यानी एसोसिएशन विद फीमेल, अगर जैसे मान लो कि ये लार्वा है, इसका सेक्स डिटरमाइन नहीं हुआ अभी, ठीक है, तो ये अगर फीमेल के एसोसिएशन में है तो यह क्या बनाएगा, मेल बनाएगा। और अगर ये इससे दूर चला गया तो ये क्या बनाएगा, फीमेल बनाएगा। जब ये मेल बनाता है ना, तो थ्रू होल लाइफ ये एक तरीके से उसके वजाइना में ही सरवाइव करता है। क्लियर है? तो इसमें देखो, इस चीज का ये बोला गया है कि जो एक सी वॉर्म है बोनेलिया, ठीक है, यह लार्वा जो होता है एक तरीके से
ग्रोन फीमेल के कांटेक्ट में आता है, तो वो काफी छोटा होता है और एक तरीके से पैरासाइट की तरह होता है यूट्रस में, और वहीं पे वो ग्रो करता है। ठीक है। दूसरा जो फीमेल से अटैच जो नहीं होता है, ठीक है, वो फ्री लिविंग एक तरीके से हो जाता है, तो वो क्या होता है, एक तरीके से फीमेल में कन्वर्ट होता है। बड़ी क्या होती है, फीमेल होती है, छोटी क्या होता है, मेल होता है। ठीक है। इस प्रकार का सेम बिहेवियर एक तरीके से इसमें भी देखा गया है। मराइन मोलस्क जो है, क्रिपिडुला, इसमें देखने को मिलता है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन फीमेल एसोसिएशन। ठीक है, बोनेलिया, याद रखना, बोनेलिया एग्जांपल। ठीक है। दूसरा है एक्स साइज का। एक्स साइज जो होता है, ये आपको सी वॉर्म में ये भी देखने को मिलता है। डायनोफिलस में आप देखेंगे कि जो एग साइज है, ठीक है, बड़ा या छोटा, बड़ा जो होगा ना, वो जानते हो आप लोग हमेशा क्या होता है, फीमेल ही होती है। छोटा जो होता है वो मेल होता है। तो जो साइज है एग की, ठीक है, वो एक तरीके से डिसाइड करती है कि जो सेक्स होगा, उसमें से जो प्रोजेनी निकलेगी, उसका सेक्स क्या होगा। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा लार्जर साइज डेवलप इनटू फीमेल्स व्हाइल स्मॉलर साइज। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, देखो मेगा कहाँ भी वर्ड आता है ना, मेगा स्पोर या मेगा स्पोरेंजियम, कोई भी चीज वर्ड आता है, तो मेगा जहां पे वर्ड आएगा ना, तो आप समझना कि ये ओवा से रिलेटेड है या फीमेल ओवरी से रिलेटेड है। और जहां पे माइक्रो की बात आएगी, माइक्रो का मतलब क्या हो जाएगा, वो स्मॉल बोल रहा है, यानी कि ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, मेल से रिलेटेड हो जाएगा। क्लियर है। तो ये दो चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने दो चीज देख लिया, एसोसिएशन विथ फीमेल, दूसरा हो गया एक्सरसाइज। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है ये बता रहा है कि इंक्यूबेशन टेम्परेचर, यानी कि जो एग है या बाकी जो कंपोनेंट है, उसको किस टेम्परेचर पे इंक्यूबेट कर रहे हैं, वो एक तरीके से डिसाइड करता है कि जो प्रोजेनी होगी उसका सेक्स क्या होगा। ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, टर्टल के एग्जाम्पल दिए गए, एलिगेटर्स के एग्जाम्पल दिए गए, क्रोकोडाइल के दिए गए हैं। ठीक है। इसमें ये आप जो देखेंगे कि जो फर्स्ट आ रहा है फिर, ठीक है, टर्टल। ठीक है, टर्टल की बात कर रहे हैं कि जो मेल जो डेवलप होते हैं, ठीक है, वो बिलो 28 डिग्री सेल्सियस, और फीमेल जो डेवलप होती है 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। देखो यहाँ से अगर लाइन अगर हम खींच दें तो, ठीक है, तो देखो 33 डिग्री से अबव जा रहा है तो जनरली फीमेल डेवलप होती है, और अगर 27 से नीचे है तो क्या होगा, मेल डेवलप होगा। और यही सेम चीज आप इसमें भी देख सकते हैं। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि फीमेल जनरली एक कॉन्सेप्ट अप्लाई, जनरली एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर टेम्परेचर ज्यादा है वो फीमेल में कन्वर्ट होंगे, अगर टेम्परेचर कम है तो मेल में कन्वर्ट होंगे। क्लियर है। इस अगर मान लो आप बोलोगे कि सर बीच में टेम्परेचर रखें तो क्या होगा, तो जब देखो जब बीच में रखते हैं ना, तो 50% मेल और 50% फीमेल जनरेट होगी। क्लियर है। ओके। तो और क्रोकोडाइल में बोल रहे हैं कि हाई टेम्परेचर इंड्यूसेस मेलनेस एंड लो टेम्परेचर फीमेल, मतलब इसमें उल्टा होता है क्रोकोडाइल्स में। क्रोकोडाइल्स में ये देखो, ये एलिगेटर है, एलिगेटर और क्रोकोडाइल दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है। एलिगेटर, एलिगेटर में हायर टेम्परेचर फीमेल को बनाएगा, बट क्रोकोडाइल में हायर टेम्परेचर मेल को बनाएगा। जनरली आपको याद ये रखना है कि जो लोअर टेम्परेचर होता है वो मेल को बनाता है, और हायर टेम्परेचर एक तरीके से फीमेल को बनाता है। बट क्रोकोडाइल में इसका उल्टा होता है। तो हम लोगों ने तीन चीज इसमें देख लिया, इस वाले स्लाइड में जो हम लोग देख रहे थे, कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर जो हैं जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, पहला एसोसिएशन विथ फीमेल, दूसरा एक्स साइज, और तीसरा इंक्यूबेशन टेम्परेचर। ठीक है। ये तीनों हम लोगों ने इसमें देखा। अब देखते हैं हम लोग कि जो नॉन एलोसोमिक, मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं होता है इसको डिसाइड करता है, क्रोमोसोमल फैक्टर भी नहीं डिसाइड होता है। तो पहली चीज इसमें देखेंगे हम लोग, प्लाज्मिड की बात करते हैं। ठीक है। प्लाज्मिड में कुछ एक फैक्टर्स होता है जिसको हम लोग सेक्स फैक्टर बोलते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर बोलते हैं। तो जिसके पास होता है उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, जिसके पास नहीं होता है उसको निगेटिव से। और बेसिकली जो प्लस होता है ना, उसको हम लोग मेल बोलते हैं, यानी कि ये इस तरीके से ट्रांसफर करता है फीमेल में। क्लियर है। तो और इस प्लाज्मिड को हम क्या बोलते हैं, एफ प्लाज्मिड, यानी फर्टिलिटी एक तरीके से फैक्टर वाला प्लाज्मिड बोलते हैं। तो ये सब सारी चीजें इसमें ही लिखा गया है। ठीक है। होपफुली ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है, ठीक है, वो आपका आता है एलोसमिक।
देखो इस वाले में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो डिसाइड नहीं करते हैं कि मेल या फीमेल होगा। ठीक है, क्रोमोसोम के अलावा अलग फैक्ट अलग अलग मतलब कंपोनेंट होता है, जेनेटिक कंपोनेंट जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं, वो डिसाइड करता है। नेक्स्ट है आपका एलोसोमिक या क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, एलोसोमिक या क्रोमोसोमल जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है, ये देखो इसको एलोसोम्स भी बोलते हैं, जिसका ग्रीक एलोज मतलब अदर, सोमा मतलब बॉडी, या आइडियोक्रोमोसोम्स। ठीक है, ईडियोक्रोमोसोम आइडियोक्रोमोसोम जो भी है प्रोनाउंसिएट कीजिए, ये हम लोग बोलते हैं। इसमें से अगर कोई मेल को जनरेट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उस क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, एंड्रोसोम। ठीक है, तो चलो इसका जो कैटेगरी है उसको यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखो जनरली क्या होता है कि ये जो सिस्टम है, यहाँ से हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ एलोसोमिक या क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसमें देखो अगर ये अगर सेम क्रोमोसोम है या डिफरेंट, जैसे ह्यूमन के केस में हम लोग देखते हैं, ह्यूमन के केस में क्या होता है, एक्स और एक्स फीमेल को दिखाता है और एक्स वाई जो होता है वो मेल को दिखाता है। क्लियर है। दूसरा इसमें देखो एक तो आगे हम लोग चल के डिटेल इसमें देखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में, बट अभी फिलहाल हम बता दें कि अगर एक्स एक्स है तो ये क्या करेगा, फीमेल को, और एक्स वाई है तो आपका मेल को। इसमें देखेंगे कि एक्स एक्स और एक्स जीरो सिस्टम में क्या होता है, एक्स एक्स जो होता है वो फीमेल को बताता है, एक्स जीरो मेल को, मतलब ये थोड़ा सिमिलर है इसके जैसे। लेकिन यहां से चीजें ना थोड़ी सी रिवर्ट हो जाती है। देखो जेड डब्ल्यू और जेड जेड, ठीक है, जेड डब्ल्यू है तो ये फीमेल को बताएगा और जेड जेड है तो मेल को। जेड जीरो जेड जेड, जेड जीरो दिखाएगा फीमेल को, जेड जेड मेल को। अब कहोगे सर ये तो बड़ा लंबा चौड़ा है फिर, चलो इसको याद करने का तरीका हम आपको बताते हैं। देखो एक्स एक्स और एक्स वाई ये तो तुमको याद ही होगा ना, कि अगर एक्स वाला सिस्टम आ रहा है तो एक्स में दोनों ये है तो ये क्या बताएगा, फीमेल को, और दूसरा वाला क्या बताएगा, मेल को। अगर दूसरा हम मान लो कि एक दूसरा सिस्टम है जीरो वाला, एक्स एक्स और एक्स जीरो, एक्स एक्स रहेगा तो ये क्या बताएगा, फीमेल को ही बताएगा, एक्स जीरो आ जाएगा तो मेल को। ठीक है, ये इस तरीके से याद रखना कि दो प्रकार का सिस्टम है, और एक्स एक्स वाला है और जेड वाला सिस्टम है, ऐसे इसको भी छोड़ दो। ऐसे समझो कि एक एक्स वाला सिस्टम है, एक जेड वाला सिस्टम है। एक्स वाले सिस्टम में अगर एक्स एक्स आ रहा है तो ये क्या बताएगा, फीमेल को बताएगा। जेड वाले सिस्टम में अगर जेड जेड आ रहा है तो ये क्या बताएगा, मेल को बताएगा। ये दोनों देखो देखो, ये दोनों क्या है ना, ये डिफरेंट सिस्टम है, हम याद करने का तरीका बता रहे हैं। तो इसमें देखो अगर जेड जेड आएगा तो मेल को बताएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, जेड और डब्ल्यू बताएगा तो ये फीमेल को बताएगा। जेड जेड क्या बताएगा, मेल को बताएगा। तो जेड जीरो क्या बताएगा, फीमेल को बताएगा। इसमें इसमें क्या होगा, एक्स एस अगर फीमेल को बता रही है, दूसरा क्या बताएगा, एक्स वाई किसको बताएगा, मेल को बताएगा। एक्स एस अगर फीमेल को बता रही है, एक्स जीरो भी क्या बताएगा, मेल को बताएगा। ठीक है, यानी देखो जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली दो ही है, अगर देखा जाए तो एक जेड वाला सिस्टम है और एक एक्स वाला सिस्टम। चलो इसको आगे डिटेल देखते हैं। ये जो क्लियर हो गया ना, एक्स एक्स अगर है तो फीमेल, एक्स वाई है तो मेल, एक्स एक्स है तो फीमेल, एक्स जीरो है तो मेल। जेड वाले सिस्टम में आएंगे तो जेड डब्ल्यू है तो फीमेल, जेड जेड है तो मेल। यानी कि अगर एक्स की बात करोगे तो एक्स में अगर होमो है, मतलब दोनों सेम है, तो फीमेल ही रहेगी। और जेड में अगर होमो है तो क्या होगा, मेल होगा। तो ये बेसिकली एक दिया है किस तरीके से मेल और फीमेल बनते हैं, तो आपको पता ही होगा। ये एक्स एक्स और एक्स वाई का है। ये ए क्या दिखा रहा है, ये मतलब ऑटोसोम्स दिखा रहा है। ये क्या है, आपके हेट्रोसोम्स वाला जो जो एक सेक्स क्रोमोसोम जिसको बोलते हैं, एक में एक्स एक्स होता है, एक में एक्स वाई होता है। इसमें भी आपका एक्स एक्स आ गया, इसमें एक्स वाई आ गया, तो फिर इसमें देखो एक्स एक्स आ रहा है, एक्स वाई एक्स एक्स, तो ये रिस्पेक्टिवली ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। तो देखो इस प्रकार का जो सिस्टम है, एक्स एक्स एंड एक्स वाई, ये बेसिकली किस में देखने को मिलता है, ये आपके देखेंगे कि फ्रूट फ्लाई जिसको हम लोग ड्रोसोफिला बोलते हैं, इसमें देखने को मिलता है। ह्यूमन बीइंग में देखने को मिलता है। ठीक है, और मैमल्स में भी देखने को आपको मिलेगा। तो ये वही सेम चीज डिटेल आप लोगों को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, नोट्स बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है,
वाई क्रोमोसोम पे जो जो देखो एक्स और वाई क्रोमोसोम जो सेक्स डिटरमाइन करते हैं, उस पे अगर कोई जीन लिंक्ड है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स वाई लिंक्ड जीन। ठीक है। और बेसिकली अगर वाई जीन पे है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होलैंड्रिक जीन। होलैंड्रिक जीन का मतलब क्या हो गया? एंड्रो। एंड्रो का मतलब एक तरीके से आप मेल से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो इसको आप लोग होलैंड्रिक जीन्स बेसिकली किससे रिलेटेड होता है? मेल से। होलैंड्रिक जीन। होलैंड्रिक जीन बेसिकली किससे रिलेटेड होता है? मेल के जीन से। ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो हाइपरट्राइकोसिस, मतलब जो मेल के जो ईयर्स होते हैं ना, कान, उस पे आप देखेंगे ना कि बाल बहुत ज्यादा आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरट्राइकोसिस। ये भी एक प्रकार का होलैंड्रिक जीन है। पिन्ना पे बोल रहे हैं। ठीक है। पोर्क्यूपिन स्किन्स ये हो गया। केराटोडर्मा बेसिपेशंस ये भी बोल रहे हैं। फिर रैबिट फिश। और ये बोल रहे हैं कि देखो होलैंड्रिक जीन होते हैं जो वाई पे होते हैं। ठीक है। वो बोल रहे हैं कि आर डायरेक्टली इनहेरिटेड बाय ए सन फ्रॉम हिज फादर। ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक्स वाई सिस्टम देखा। दूसरा हम लोग देखते हैं एक्स जीरो सिस्टम। तो एक्स वाला ये जो सिस्टम देखने को मिलता है, इसमें एक्स एक्स तो फीमेल ही बनाएगा, एक्स जीरो जो है वो मेल बनाएगा। तो ये राउंड वॉर्म में देखने को मिलता है और कुछ इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। बग हो गया, ग्रास ऊपर हो गया, कॉकरोच। तो इसमें आप जो टिड्डा है ना, ग्रास ऊपर, उसको आप देखिएगा। और ये आपका कॉकरोच तिलचट्टे, ठीक है, उसको आप देखिएगा। एक तरीके से याद रख सकते हो ना कि जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, उसमें ये चीज देखने को मिलता है। ठीक है। तो वही सेम पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इसमें होता है। अगर एक्स एक्स आ रहा है तो क्या होगा? फीमेल होगा। और एक्स जीरो आ रहा है तो मेल होगा। देखो सिंपली क्या करना ना, वाई को आप रिप्लेस कर देना जीरो से, बाकी रेस्ट ऑफ चीजें सेम रहेंगी। जैसे मान लो उसमें क्या कर रहे थे, एक्स और एक्स वाई बोल रहे थे ना आप, ये मेल को बता रहा था, ये फीमेल को बता रहा था। तो इसमें सिंपली आप y को जीरो से रिप्लेस कर दो, एक्स एक्स फीमेल को ही बताएगा, एक्स जीरो क्या हो जाएगा? मेल को बताएगा। यानी कि जो अगर होमो क्रोमोसोम्स है तो आपका क्या बताएगा? एक तरीके से फीमेल। हेट्रो है तो मेल। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये आपका है जेड डब्ल्यू और जेड जेड। आपको देखो इसमें बेसिकली याद जो करना है ना, वो एग्जाम्पल याद करना है, क्योंकि एग्जाम्पल भी पूछा जाएगा कि इसमें किस प्रकार का सेक्स इनहेरिटेंस देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो सिस्टम होता है ना, बर्ड और कुछ रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। ठीक है। अब इसमें देखो सेम चीज होगा, बशर्ते जो होमोजाइगस वाली कंडीशन में वो क्या बताएगा? मेल बताएगा। और हेट्रोजाइगस वाली जो कंडीशन में है, वो क्या बताएगा? फीमेल बताएगा। ठीक है। तो ये एग्जांपल याद रखना बर्ड्स और रेप्टाइल में। बाकी रेस्ट ऑफ अगर क्रॉसिंग, रेस्ट ऑफ अगर आप क्या बोलते हैं कि गैमीट बना के क्रॉसिंग दिखाना चाह रहे हैं, तो वैसे भी आप बिल्कुल दिखाएंगे। और इसमें भी 1:1 रेशियो होता है मेल और फीमेल होने का। नेक्स्ट है जेड जीरो एंड जेड जेड सिस्टम। तो ये बेसिकली बटरफ्लाई एंड मॉथ में देखने को मिलता है। क्लियर है? तो होपफुली इसको भी आप लोग अगर दिखाना होगा ऑप्शन के थ्रू, ठीक है, या हाइब्रिड के थ्रू, तो आप लोग दिखा सकते हैं। इसमें भी जेड जेड अगर आ रहा है तो आपका क्या दिखाएगा? एक तरीके से फीमेल को दिखाएगा। और जेड जीरो आ रहा है तो वो मेल को दिखाएगा। याद क्या रखना है? बटरफ्लाईज एंड मॉथ, ये चीज में होता है। अब ये बोल रहे हैं कि जो हैप्लॉयड डिप्लॉयड मैकेनिज्म होती है, हैप्लॉयड डिप्लॉयड मैकेनिज्म का मतलब आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में हम लोग क्या देखते हैं कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो ऑफस्प्रिंग बनती है, ठीक है, वो किस प्रोसेस के थ्रू बनती है? विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू बनती है। उसको हम क्या बोलते हैं, एक वर्ड देते हैं अर्हिनोटॉकी, बेसिकली एंड्स में करते हैं। तो ये वाला सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। चलो इसको हम लोग डिटेल से देखते हैं। ठीक है। देखो एक वर्ड होता है पार्थिनो कार्पी, दूसरा होता है पार्थिनो जेनेसिस। पार्थिनो कार्पी में क्या होगा कि फ्रूट का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन।
और पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो बनती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब ये कहेंगे सर ये कैसे होता है? देखो, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड मैकेनिज्म में क्या होता है? हैप्लॉयड का मतलब क्या हो गया? एन। डिप्लॉयड का मतलब क्या हो गया? 2n। अगर n है तो ये एक सेक्स डिटरमाइन करेगी, और 2n है तो दूसरा सेक्स डिटरमाइन करेगी। क्लियर है? जनरली क्या होता है कि जो n होता है हैप्लॉयड, वो मेल को दिखाता है, और 2n हो गया तो वो फीमेल को दिखाता है। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं यहाँ पे कि ये कैसे होता है। ये देखो, जो बी होती है ना, इसमें ये चीज देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस एंड अर्हिनोटॉकी। तो अब देखो, बीज में क्या होता है? देखो, एक एक मेल बी होती है और एक फीमेल बी होती है। तो मेल जो बी होती है, ठीक है, उसको ये क्या होगा? एन होगा। ये क्या होगा? 2n होती है। इसको हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। अरे सॉरी, इसको एक ही बोलते हैं। ये जो होता है इसको हम लोग ड्रोन बोलते हैं। और जो ये होते हैं फीमेल्स, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है वर्कर, और दूसरा क्या होता है? क्वीन। ठीक है, अब देखो ये कहानी यहां से शुरू सुनो। जब क्वीन की जो हाइव होती है, जिसको छत्ता बोलते हैं, उसमें बहुत सारा एग देती है वो। ठीक है, बहुत सारा एग जो देती है वो एन होता है। ठीक है, उसके बाद क्वीन जो होती है ना, वो फ्लाइट करती है, जिसको हम लोग नेप्चुअल फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, नेप्चुअल जब फ्लाइट होती है तो इसके साथ ये वर्कर नहीं उड़ते हैं। ये ड्रोन्स होते हैं ना, यानी जो मेल है, वो इसके पीछे फिर फ्लाई करते हैं। उसके बाद एक जो ड्रोन होता है या मेल जो होता है, वो फीमेल के साथ पॉपुलेट करता है। पॉपुलेट बेसिकली करता क्या है? मतलब वो उसके जो गैमीट्स होते हैं ना, वो फीमेल को देता है। फीमेल उसको स्टोर करती है। ठीक है, स्टोर करने के बाद वो रिटर्न बैक आती है अपने छत्ते पे। ठीक है, और ये जो गैमीट स्टोर की हुई है मेल से, वो क्या करती है? सबके ऊपर स्प्रेड करने की कोशिश करती है। ठीक है, बट बहुत सारे एग्स होते हैं जिसपे ये चीज स्प्रेड नहीं हो पाता है। ठीक है, अब बहुत सारे एग्स होते हैं जिसमें ये स्प्रेड होता है। तो जिसमें वो स्प्रेड हुआ होता है, ठीक है, मान लो इसमें हो गया, तो ये क्या हो गया? ये 2n हो गया। जिसमें स्प्रेड नहीं हुआ वो n ही रहा। अब इसमें डेवलपमेंट होता है, यानी कि ये जो फर्टिलाइज्ड है वो क्या बनाएगा? 2n बना देगा। और जो एक फर्टिलाइज नहीं है वो क्या बनाएगा? n ही बनाएगा। अब आपको समझ में आ गया है? 2n आगे चल के क्या बनाएगा? वर्कर बनाएगी। ठीक है, और n आगे चल के क्या बनाएगा? ड्रोन बनाएगा। तो n वाला जो है ना, जो फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, और वो एक तरीके से मेल बना दे रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस या अर्हिनोटॉकी। तो होपफुली आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा कि सेक्स डिटरमाइन करने का एक ये भी तरीका है कि मतलब अगर फर्टिलाइज हो रहा है तब तो फीमेल बनेगा, फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो वो क्या बनाएगा? मेल बनाएगा। यही सेम चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सेम चीज यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड मैकेनिज्म। ठीक है, या इसको हैप्लो डिप्लॉयड इसको बोलते हैं। इसको याद रखना, ये मधुमक्खियों में देखने को मिलता है, चींटियों में देखने को मिलता है, और जो ततैये होते हैं वास उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रोसेस को अरिनोटॉकी बोलते हैं या अरिनोटॉकस पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। तो चलो एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं, देखते हैं कि चीजें किस तरीके से हम लोगों ने देखा था। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन के जो मेथड है, जो मतलब प्रोजेनी जो बन रही है, उसका सेक्स क्या होगा? मेल होगा या फीमेल होगा? ये तीन तरीके से रेगुलेट होता है: इन्वायरमेंटल फैक्टर के थ्रू, नॉन क्रोमोसोमल फैक्टर के थ्रू, और क्रोमोसोमल फैक्टर के थ्रू। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इसमें पहला जो पॉइंट है वो फीमेल के साथ एसोसिएशन उसको बता सकता है कि वो मेल होगा कि फीमेल होगा। तो इसमें हम लोगने देखा था बोनेलिया का एग्जांपल। फीमेल के पास रह रहा है तो वो मेल में कन्वर्ट हो जा रहा है, फीमेल से दूर जा रहा है तो वो फीमेल में ही कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, एग साइज बड़ा एग है, फीमेल बनेगी, छोटा एग है का मेल बनेगा। ठीक है, इनक्यूबेशन टेम्परेचर हम लोगों ने देखा था कि अमेरिकन एलिगेटर टर्टल्स अगर 27 डिग्री से कम पे हो रहे हैं एग, तो वो क्या बनाएंगे? मेल बनाएंगे। 30 से ऊपर है तो फीमेल बनाएगा। ठीक है, बट जो आपका क्रोकोडाइल था उसमें उल्टा देखने को मिल रहा था, हाई टेम्परेचर है तो मेल बनाएगा, लो टेम्परेचर तो फीमेल बनाएगा। दूसरा है नॉन एलोसोमिक या क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, ये हम लोगों ने प्लाज्मिड के बेसिस पे बोला था।
कि जो फर्टिलिटी फैक्टर होता है एक प्लाज्मिड पे होता है, जिसके पास है उसको प्लस से डिनोट डिनोट करते हैं या मेल से बताते हैं, जिसके पास नहीं है उसको फीमेल से बताते हैं। ठीक है। तीसरा है क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन। इसमें हमने देखा था एक्स 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 वाई एक्स 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 जीरो, मतलब ये एक्स वाला एक सिस्टम है, दूसरा क्या है जेड वाला सिस्टम है। ठीक है। तो इसमें जो होमोलॉगस वाला जो कंपोनेंट है वो फीमेल को बताएगा, और इस वाले में जो होमोलॉगस है वो क्या बताएगा, मेल को बताएगा। ठीक है। और लास्ट हम लोगों ने देखा था कि जो आपका हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म था, यानी कि फर्टिलाइजेशन नॉन फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे जो सेक्स डिटरमाइन हो रहा है, उसको भी हम लोगों ने देखा था, जिसमें बी वास्प और एंट ये देखने को मिला था। ठीक है। तो ये आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है, जो कि बेस्ड था सेक्स डिटरमिनेशन एंड सेक्स लिंकेज के बेसिस पे। ठीक है। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है। इस चीज को सर्कुलेट करिए आप लोग, और भी बच्चों को इस चीज से फायदा हो। पढ़ते रहिए आप लोग मन लगा के, जो भी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में आप लोग डालिए, ठीक है, हम लोग उसको सॉल्व करते हुए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल।